बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम जो है 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास 10th का फाइनल एग्जाम 2025 में जो दोगे प्यारे बच्चों, उसके लिए हम लोग जो है ना साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए बच्चों। इस वीडियो में हम लोग टोटल साइंस का 80 वैसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल मैं बता दूँ, अगर आप लोग याद कर लेते हो तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो बिल्कुल इसे आप याद जरूर कर लेना। और अगला क्लास आपका शाम में कितना बजे होता है, तो डेली आपका क्लास इसी चैनल पे शाम में 6 बजे होता है। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को आप भी प्रेस कर दिए ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आप शाम में 6 बजे जरूर पाएंगे। इसके अलावा आप न्यू अगर चैनल पे आए तो 98 इस प्रकार से नंबर ले लीजिए, 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय कोड प्रथम पाली में एग्जाम आपका पड़ेगा तो 112 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 212। टोटल ऑब्जेक्टिव में जो ना 80 मिलेगा, 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। टाइम 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और जो है ना 80 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर जो है ना पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मतलब कि कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु छोटा रहेगा बच्चों और इसका जो छाया होता है ना, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बन जाएगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चों, तो याद रखना बिल्कुल, ये जो हो जाएगा ना, बिल्कुल ध्यान। तो बिल्कुल बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक अवतल दर्पण जो होता है इसमें क्या होता है ना कि वस्तु छोटा रहता है और प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर देखिए, आपसे बोला जा रहा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने जो है ना अणु होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ग्लूकोज में टोटल जो होंगे ना, ये आप 6 होगा बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है ना डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर बोला पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो बिल्कुल ये रंध्र से होता है। राइट आंसर बी बिल्कुल तीसरा का भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 4 नंबर बोला गया आपसे प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या होगा, तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे बोला गया विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा इसे मापने में जो है ना इस किसका होगा, तो बिल्कुल ये वोल्ट मीटर का होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग ना बी नंबर याद रखिएगा बच्चों। चलिए 5वां का ना ए नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये वोल्ट मीटर नहीं होगा, ए मीटर होगा, ए मीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला 1 HP यानी कि 1 अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है ना, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 7वां नंबर बोला आपसे जा रहा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया आपसे 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया धातुओं की प्रकृति क्या होती है, तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल यहाँ पर ना करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर बोला ग्रेफाइट क्या होता है, तो ये विद्युत का सुचारक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर आपसे बोला गया क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो है ना हरा होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप लोग देखेंगे ना तो ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन आपसे 11 नंबर बोला आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। आप लोग ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला आपसे जा रहा है, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कितना नंबर, 12 नंबर एक लिंगी पुष्प का क्या उदाहरण होगा, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण जो है ना पपीता होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 13 नंबर बोला गया अपघटक का क्या उदाहरण है, तो हरे पौधे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 14 नंबर बोला गया आपसे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे बच्चों, जनरेटर कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो ना 14 का। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 15 है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो 16 नंबर आपसे बोला जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, निर्वात का मतलब हवा होता है खुला में, तो ये होता है क्या, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर आपसे बोला गया कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपसे बोला गया सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है किसका, अवतल का। ऑप्शन नंबर ना बी होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है बच्चों, जरूर याद कर लेना आप लोग। अगला है 19 नंबर की निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो ये जो सीएनजी गैस है ना, इसका उपयोग नहीं होता। आप लोग देखते हैं ना ऑटो वगैरह जिसे आप लोग बैटरी वाला कहते हो, सीएनजी गैस पे जो चलता है आजकल सड़क पे बहुत ज़्यादा, तो उसमें यही सीएनजी गैस का ही उपयोग किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। 20 नंबर बोला गया आपसे घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है किस नंबर बोला, आंख व्यवहार करता है उत्तर लेंस की तरह। किसके तरह करेगा, उत्तर लेंस की तरह। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर आपसे बोला गया किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो ये 7 से कम ही होता है। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है 23 नंबर आपसे बोला गया विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है। तो ये टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर आपसे बोला गया शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है, जिसे हम लोग डब्ल्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 25 नंबर आपसे बोला गया श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो टोटल 7 रंगों के मेल से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपसे बोला गया मैग्नीशियम पाया जाता है किस में। तो क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर बोला गया पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों। तो ये होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज। ठीक है, सूर्य। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 28 नंबर आपसे बोला जा रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इससे डिस्ट धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोला गया आपसे कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। तो इसका ऐसा मात्रक वोल्ट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर बोला गया कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। तो एज यानी कि आर्गन होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 31 नंबर बोला निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो ये वृक्क जो है उत्सर्जी अंग होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 नंबर बोला गया इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 33 नंबर बोला गया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये काल्पनिक होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर जो है ना ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपसे बोला गया 34 नंबर विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है। राइट आंसर टी होगा। एक बार देख लीजिए फिर से। तो ये क्वेश्चन को इसका राइट आंसर काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक ही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर बोला 31 नंबर कितना नंबर है 34 का हमने देख लिया था। ठीक है, 35 देख लो। 35 नंबर है कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितने परसेंट है। तो 0.03%। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 36 नंबर स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए जो है CO2 क्लोरोफिल सौर प्रकाश, तो ये सभी जरूरी है। डी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ना 37 नंबर बोला गया मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो ये रिवल होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 38 नंबर आपसे बोला गया CO2 का संबंध किससे है। तो वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 39 नंबर बोला गया खुरा परिसंचलन तंत्र किस में पाया जाता है। तो कॉकरोच में। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर आपसे बोला जा रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो प्रिज्म का। प्रिज्म हम लोग इस तरह से जो बनाते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 41 नंबर देखेंगे और आप ये भी देखते चलिए बच्चों कि आप लोग 80 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाते हो, क्योंकि काफ़ी नज़दीक एग्जाम है आपका। ठीक है, तो चलिए 41 है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो कार्बन अधातु है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 42 नंबर बोला आपसे कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो ये हो जाएगा हवा में। हवा नहीं लिखा रहे ना, तो निर्वात लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो कुछ भी मिले तो आप टिक मार देना बच्चों। ठीक है, हवा या निर्वात में। अगला क्वेश्चन 43 नंबर बोला आपसे निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस में होती है। तो प्लस में होती है उत्तल दर्पण की। और अगर माइनस की बात बोली जाएगी ना, ऋणात्मक अगर लिख दी जाएगी बच्चों, ठीक है, तो ऋणात्मक अगर लिख दी जाए माइनस, तो वो ना अवतल में होगा।
तो ठीक है, ध्यान रखिए दोनों में से क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, आपसे पूछा कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है ना, कूलाम होता है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 45 है, दांतों को साफ करने के लिए किस दंत मंजन का प्राय उपयोग होता है, तो छाड़िया का। अगला क्वेश्चन देखेंगे ना 46 नंबर, आपसे बोला किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 47 नंबर बोला वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो एक तो समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, तो ये सभी होगा, ऑप्शन डी नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया 48 नंबर, आपसे कौन रंग जो ना कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग होता है, तो लाल रंग का, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर बोला प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये होता है लाल का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर बोला आपसे निम्न इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है ना सौर ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ना 51 नंबर बोला गया लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेंस से, किससे, और लाइकेंस, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 52 नंबर बोला जा रहा है यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रंग का जो है हमें किस रोग की होने की संभावना होगी, तो आयोडीन की कभी भी हमारे शरीर में क्या की कमी होगी ना, तो कौन कौन सा रोग होगा, एक ग्वाटर नाम का जो ना गलखंड का और घेंगा का, ये सभी रोग हो सकता है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर ना 43 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन आपसे बोला कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो मनुष्य में टोटल 23 क्रोमोसोम होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे 54 नंबर बोला कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देगा, तो ये क्षार होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 54 के बाद 55 नंबर आपसे बोला गया सामान्य नेत्र के लिए बिंदु दूरी बिंदु कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होगा, 25 मिलीमीटर, हाँ 25 सेंटीमीटर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पर 56 नंबर की कौन सी जो है ना गैस वैश्विक उष्म जो है ना उष्मन के लिए उत्तरदायी है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 57 नंबर बोला कौन सा अजैव जो है ना यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो ये हो जाएगा थर्माकोल, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर 58 नंबर बोला निम्न में से कौन उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, तो ये पेट्रोलियम होगा, सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर बोला शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 होता है, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 60 नंबर बोला एंटीमनी क्या है प्यारे बच्चों, तो ये एक प्रकार का धातु है, उपधातु है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला 61 नंबर की प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन होगा, तो आइसोप्रोपिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 62 नंबर बोला मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो टोटल 3 भागों में, राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर बोला गया मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 64 है कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो 2 घटकों का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर बोला जा रहा है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो ये शुद्ध जल में, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर बोला गया बच्चों मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलेंस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो ये साफ जल में उत्पन्न होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है ना 67 बोला विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास बना होता है किसका, तो उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर बोला गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होगा, तो CO2, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 69 नंबर बोला निम्नांकित में से किस धातु को जो ना केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा बी। अगला क्वेश्चन जो है 70 नंबर बोला गया अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो सर्फ एक्सल शैम्पू एजी सल्फ ये सभी बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 71 नंबर आपसे बोला गया सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन 72 नंबर बोला गया श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो CO2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो 73 नंबर बोला आपसे यहाँ पर जा रहा है क्वेश्चन है मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है, तो 270 दिनों की, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला 74 नंबर है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी कि हम लोग कहेंगे प्लस में, ऑप्शन ये होगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 75 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? क्यों पड़ता है? क्योंकि प्रकाश का परिकीर्णन होता है, इस कारण से ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 76 नंबर बोला आपसे जा रहा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। और सबसे कठोर धातु भी हीरा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना 77 नंबर बोला गया, प्रतिबिंब के ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे आवर्धन। ठीक है, आवर्धन यानी ए बराबर हम लोग बात करेंगे ना, तो ए बराबर में क्या हो जाएगा, मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ए बराबर में ना प्रतिबिंब यानी कि यू बटे में क्या हो जाएगा, वस्तु यानी भी। इस प्रकार से फॉर्मूला भी बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 78 नंबर बोला गया, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में जो है ना इसमें मौलिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे बोला 79 नंबर, इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई पड़ता है बच्चों? तो ये होता है लाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा 80 नंबर, आपसे बोला गया कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है ना बच्चों, ओम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो चलिए हमने टोटल 80 क्वेश्चन को देख लिया बच्चों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास शाम में 6 बजे होगा अगला, तो आप उसके लिए चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर वायरल पेपर सभी सब्जेक्ट का होता है आंसर तो पेपर, तो आप कहाँ से इसका ओरिजिनल डाउनलोड कर पाएंगे? अगर होता है तब तो इसके लिए गूगल को आपको पेन कर लेना होगा और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार मैं सिखा देता हूँ ना, आप जाके बाद में देख लेना। आप अपने फ़ोन में क्या करेंगे, गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग सर्च कर लीजिए। मैं पहले कर लिया हूँ सर्च। फिर ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लोगे। क्लिक करते ही आपके सामने से इंटरफेस ओपन हो जाएगा बच्चों। आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर करना है। अब यहाँ पर 3 डॉट का आइकन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करके आप थोड़ा ऊपर करोगे, यहाँ पर आपके सामने जो है क्लास 10 का सेशन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दोगे, लिखा हुआ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ऊपर करोगे, यहाँ पर एक सर्च बार का आइकन देखने को आपको मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लोगे और लिखोगे सिर्फ कितना, क्लास 10 लिखना। क्लास 10 लिख दोगे बच्चों, मैं जो सर्च करने के लिए यहाँ बोल रहा हूँ वही करना। क्लास 10 लिखोगे, फिर बोर्ड एग्जाम लिख दोगे। ठीक है, फिर लिखोगे बोर्ड एग्ज़ाम लिख दोगे बच्चों। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम वायरल पेपर लिखोगे, वायरल पेपर 2025 इतना आप सर्च कर लोगे ना, तो सर्च करते आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा। थोड़ा ऊपर करोगे ना तो देखो यहाँ पर जो है 10th फाइनल परीक्षा 2025 लिखा हुआ मिलेगा। इस फोटो पे बस आप क्लिक कर लेना, इस प्रकार से होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना, ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जरूर इसे भी ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, आप हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सारे सब्जेक्ट का यहाँ से जो है ना डाउनलोड कर पाओगे। आपको जैसे करना है प्यारे बच्चों साइंस का, तो साइंस से सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, एक वहाँ पर पेज ओपन होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आपको सारे सेट का आंसर मिल जाएगा। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।